इसराइल के अंदर अब जो उनकी एकेडमिया है वो क्या बात कर रही है, ये जरा पढ़ते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल पर पाकिस्तान के एटमी असासों की मिसाल देकर दुनिया को डराया जा रहा है। आफ्टर ईरान कैंपेन वी मे सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। और वो भी अमेरिका के शायद सबसे इन्फ्लुएंशियल अखबार में ये खबरें ऐसी छपने लग गई हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान को भी शायद निशाना बनाना। अमेरिका ने पाकिस्तान से हवाई अड्डे और बेसिस मांग लिए हैं ईरान पर हमला करने के लिए। लेकिन हमारी पार्लियामेंट में आज ये बहस हुई कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकता है। 1998 में भी इसराइल ने स्ट्राइक करने की सोचा था, कोशिश की थी। इसराइल और इंडिया मिलके पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहते थे बिफोर अनाउंसमेंट। हमारे ज़हन में है कि पता नहीं, हमारा एक आई थिंक सॉरी टू से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, वो हमारे हुक्मरानों में भी है। अगर जब हमारे हुक्मरान कहते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, कि हम बेकारी हैं, हम छोटे मुल्क हैं। इजराइल और ईरान का जो न्यूक्लियर या जो भी उनकी रिलेशनशिप है उसमें तुम पाकिस्तान को क्यों घुसेड़ रहे हो, घसीट रहे हो। 1947 में जब कश्मीर पे जब इंडिया ने कब्जा किया तो उस वक्त हमारे मुजाहिदीन पाकिस्तान से यहाँ पे बंदूकें अपने कंधों पे रख के चले गए और उन्होंने जो आज। अगर हम CNN न्यूज़ 18 की बात करें तो उन्होंने वाज़े तौर पर लिख दिया है कि पाकिस्तान से हवाई अड्डे भी मांगे गए हैं, पाकिस्तान से ज़मीनी इमदाद भी मांगी गई है और पाकिस्तान से समंदरी जो रास्ता है वो भी मांगा गया। नमस्कार दोस्तों, जब से अमेरिकन न्यूज़ में ये खबर आई तब पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दरअसल न्यूज़ ये है कि इज़राइल और ईरान के बीच में जंग छिड़ी हुई है और इज़राइल ईरान के परमाणु हथियार तबाह करने के बाद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का ज़ख़ीरा ख़त्म करना चाहता है। इसी लेकर पाक की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो क्या ऐसा करने में इज़राइल का साथ कोई और भी देश दे सकता है? इज़राइल पाक पर इसलिए नाराज़ हुआ कि पाक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईरान और आतंकियों को पालने में मदद करता है, इसलिए इज़राइल पाक को ही मिटाने की सोच रहा है। कृपया आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इज़राइल पाक के परमाणु हथियार तबाह बर्बाद कर सकता है या नहीं। आइए देखते हैं। मेरे कॉलीग सदानंद धूमे हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए लिखते हैं और इन्होंने कहा कि भाई इज़राइल ने ईरान का तो काम कर दिया मगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को भी देखना चाहिए। वो ऐसे हैं, वो तैसे हैं, वो जैसे हैं, बल्कि वो ज्यादा बड़ी थ्रेट है। तो अमेरिका में इस किस्म का भी एक आप कह सकते हैं, मैं इंडियन लॉबी का हिस्सा तो नहीं कहूंगा, सदानंद धूमे पढ़े लिखे महज़ब आदमी हैं, मगर उन्हें मैंने कल रात इन्विटेशन दिया है डिबेट करने की कि सदानंद मेरे साथ आके बात करो मेरी जान, कि ये बेगानों की शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है। इजराइल और ईरान का जो न्यूक्लियर या जो भी उनकी रिलेशनशिप है उसमें तुम पाकिस्तान को क्यों घुसेड़ रहे हो, घसीट रहे हो। और वो भी अमेरिका के शायद सबसे इन्फ्लुएंशियल अखबार में ये खबरें ऐसी छपने लग गई हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान को भी शायद निशाना बनाना चाहिए। अब जो दुनिया के डिफरेंट जरीदे हैं, न्यूज़पेपर हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो आप CNN की बात करें, रॉयटर्स की बात करें, वो आप ABC न्यूज़ की बात करें, या आप CNBC 18 की बात करें, या CNN न्यूज़ 18 की बात करें, तो सभी ने स्टोरी रन की है और बातचीत की है, अल जज़ीरा ने भी की है कि जो सदर ट्रंप और आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है इसके अंदर क्या कुछ हुआ है। अगर हम CNN न्यूज़ 18 की बात करें तो उन्होंने वाज़े तौर पर लिख दिया है कि पाकिस्तान से हवाई अड्डे भी मांगे गए हैं, पाकिस्तान से ज़मीनी इमदाद भी मांगी गई है और पाकिस्तान से समंदरी जो रास्ता है वो भी मांगा गया है। मतलब अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि ईरान इराक से कहीं ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। ईरान अफ़गानिस्तान से भी फ़ौजी एतबार से कई गुना ताकतवर मुल्क है। अगर अफ़गानिस्तान में ये जंग जो है वो सालों तक जारी रह सकती है, और इराक में भी आपने देखा था कि लंबी चली थी, तो इराक में खुदा न खास्ता अगर जंग लगी तो वो सालों पर मुहित होनी है। इसलिए अमेरिका को ना सिर्फ फ़ज़ाई वहाँ पर फिर सहूलत चाहिए होगी, ज़मीनी सहूलत भी चाहिए होगी और उन्हें समुद्री सहूलत जो है वो भी दरकार होगी। ये ये CNN न्यूज़ 18 ये वाज़े तौर पर इसके ऊपर स्टोरी कर रहा है। दूसरों ने भी की है, लेकिन CNN न्यूज़ 18 ने वाज़े तौर पर ये लिखा है और एयर किया है कि ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ये चीज़ें मांगी गई हैं।
अब जाहिर है इसमें कोई ना कोई कॉन्फिडेंस सदर ट्रंप को हासिल हुआ होगा। आपने भी कौमी असम्बली में वही बात की है तकरीबन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की, कि आपने कहा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी निशाना बन सकता है। क्यों आपको ये खदशा है कि ईरान के बाद इजराइल पाकिस्तान को भी निशाना बना सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। आज जो मैंने तकरीर की कौमी असम्बली में बजट की जनरल डिबेट के मौका पर, उसमें मैंने हम सब के लिए, कारीन के लिए, जो आपका एक कॉलम पिछले दिनों आपने लिखा और उसमें जो आपने नक्शा बयान किया और वो अब तक हकीकत पर मबनी है, आलमोस्ट मैंने उसी का हवाला देकर उसी के ऊपर बात आगे चलाई कि इसराइल जो है जी उर्दन और लिबनान से शुरू करता हुआ ईरान तक आ, लिबनान और शाम से, लिबनान, शाम, उर्दन के साथ पीस मायदा हुआ, वो शाम की सरहद तक पहुंचकर मुसाद ने वहाँ अपने पंजे गाड़ लिए। फिर शाम को उन्होंने तबाह पर बात किया, 14 साल भाई का भाई से गला कटवाया। उसके बाद ईरान, और ईरान को असला देकर फिर वहाँ खून रेजी कराई, अरबी और फारसी की जंग कराई, और फिर उसके बाद इराक भी आज फारिग हो गया। अब ईरान की बारी है। देखें, मैं ईरान की कौम को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने 57 इस्लामी मुल्कों में अपनी एक बैकबोन का, एक ताकत का मुजाहरा किया और आज उसके सामने खड़े हैं। अभी आज आपने इब्तदाइया में बताया कि पहले 2-3 दिन से तो यूँ लग रहा था कि इजराइल की टेक्नोलॉजी, उसकी सुपरमेसी बहुत ज़्यादा है, और फिर वो कौन नहीं जानता कि अमेरिका का वो नाजायज़ बच्चा है और अमेरिका की शय उसको हासिल है। अमेरिकन इंटेलिजेंस की, उनका जो एक थिंक टैंक है, उसकी शय हासिल है। यहाँ मैं समझता हूँ अगर 1.5 साल पहले जब गज़ा पे उसने हमला किया और जिसमें अब तक 55,000 लोग शहीद हो गए हैं, जिसमें से 18,000 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, 16,000 ख़वातीन हैं, अगर ये इस्लामी ममालिक इकट्ठे होते जो लेट गए हैं अमेरिका के सामने, इसराइल के सामने लेट गए हैं, और वहाँ जंग बंदी कराते और वहाँ उसका मुहासबा करते, तो आज ईरान पर इसराइल को हमले की जुर्रत ना होती। मुस्लिम वर्ल्ड का किरदार इसमें इंतहाई शर्मनाक है, OIC का किरदार इसमें इंतहाई शर्मनाक है, और ट्रंप का दौरा म्यार, अभी कल की बात है, वो मेडिएशन करा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और वो और उसकी इलेक्शन कैंपेन, उसकी स्पीचेस ये हैं, इलेक्ट होने के बाद उसकी तकारीर ये हैं कि वो पूरी दुनिया में जंगी तनाज़ात ख़त्म कराएगा, वो अमन करवाएगा, और दूसरी तरफ ये उसका दौरा में आ रहा है कि वो हम ईरान पे ये करेंगे, वही का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, हम तेहरान को खून में नहला देंगे, हम उसको जलाकर राख कर देंगे। तो इसका मतलब है कि वो पार्टनर है, ये इसका बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। और इस पर जो पाकिस्तान की हुकूमत का अब तक का जो गज़ा का मामला हो या अब का जो मामला, जो मेरे भाई ने कहा जी हम जो अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी आपकी सपोर्ट नज़र आई है? ना आपकी हमें हुकूमत पाकिस्तान की गज़ा के मामले में सपोर्ट नज़र आई, ना ईरान के मामले में सपोर्ट आई। आप ये कि जी रावी चैन लिख रहा है कि जी जब आएगा तो पाकिस्तान बड़ा मजबूत है, ना ये ईरान है ना ये फ़लस्तीन है। भाई किस दुनिया में? तो दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा है, तो आपका क्या कहना है पाक मीडिया और पाक पब्लिक के बारे में, कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, और हाँ, न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।